अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या निअमतल्लाह। हज़रत चले मिअराज को बलगल उला बिकमालिही। अंधेरा था उजाला हुआ कशफ़त दुजा बिजमालिही। औसाफ उनके सब भले हसनत जमीउ ख़िसालिही। मोमिनो तुम पर है लाजिम पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिही। हम्दो सना सलातु सलाम के बाद निहायत ही वाजिबुल इहतराम अज़ीज़ान क़दर गिरामी, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह वहदहू ला शरीक का बेपनाह करम मालिक कायनात ने, खालिक अर्दो समावात ने हम सबको एक मर्तबा फिर अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफिल में आने का शर्फ अता फरमाया। दुआ है
अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये महफिल मिअराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी मंसूब है और बरमौका पहली सालाना बरसी है। मेरे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माआब जनाब मोहतरम मोहम्मद अनवर गोंदल साहब, आपकी अहलिया मरहूमा की और वालिदा मोहतरमा हैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिनके हुक्म पर आज की हाज़री हुई, मेरे भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रज़ा, मोहम्मद अंसर साहब, मोहम्मद हसन और मोहम्मद चांद, हुक्म फरमाया नाचीज़ हाजिर हुआ है। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। आप सब अहबाब मुझे जानते हैं, मैं आप सब अहबाब को जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कदम कदम पर बरकत अता फरमाए। मालिक कायनात ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, असरा, जिसने सैर कराई, बिअब्दिही, अपने बंदा खास को, लैला, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं ताकि हम उसे दिखाएं अपनी निशानियां। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला भी है और वो देखने वाला भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम इमामुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन वाली कायनात ताजदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मेराज के जिक्र को अल्लाह ने अपनी तारीफ से बयान किया है। सबसे पहले मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाकी से इसका जिक्र शुरू किया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा, जो मेरा गुलाम, मेरा उम्मती, मेरा आशिक, मेरा दीवाना, मेरा मस्ताना, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही की तस्बीह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को पाक फरमा देता है। यानी कि उस बंदे को गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला पाक फरमा देता है। और ये बात याद रखें, सुबहान का मतलब है पाक। सुबहान अल्लाह जब हम कहते हैं अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरा बंदा क्या कह रहा है। हालांकि अल्लाह को पता है कि इंसान क्या करता है, दिल में छुपी हुई बात भी मेरे रब को पता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक तेरा बंदा कहता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। अल्लाह फरमाता है, क्या मैं पाक नहीं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक तू पाक है, तू यकीनन पाक है। तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो बंदा मुझे पाक कह रहा है मैं अपने बंदे को गुनाहों से भी पाक कर देता हूं। जो बंदा मुझे पाक कह रहा है मैं अपने बंदे को गुनाहों से पाक कर देता हूं। और ये बात याद रखें, हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुजूर जाने जाना ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज की नीयत के साथ अच्छी तरह वुजू करता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में हाजिर हो जाता है, अल्लाह अकबर कहते हुए
तकबीर कहते हुए हाथ बांध लेता है, नमाज में खड़ा हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है इसके गुनाहों को जमा किया जाए। फरिश्ते गुनाह जमा करते हैं, उसके सर पर रख देते हैं। जैसे ये नमाजी रुकू में जाता है तो गुनाहों की गठड़ी गिर जाती है, फिर फरिश्ते भागते हैं उठाने के लिए। अल्लाह फरमाता है क्या कर रहे हो? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक तूने हुक्म फरमाया कि गुनाहों को जमा किया जाए, इसके सर पर रखा जाए, इसने गिरा दिया है, हम फिर उठाकर इसके सर पर रखना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है इसने गिरा दिए हैं, हमने गुनाह माफ फरमा दिए हैं। इसने गुनाहों को गिरा दिया है, हमने माफ फरमा दिया है। तो पता ये चला जो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, उसके महबूब की इताअत के अंदर नमाज अदा करता है, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक फरमा देता है। और मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात असरा जिसने सैर कराई। ये बात याद रखें, एक होता है सफर, एक होती है सैर। सफर के अंदर इंसान को बंदोबस्त करना पड़ता है, इब्तदा का भी पता होता है, इंतहा का भी पता होता है, और फिर सफर के अंदर इंसान को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सैर है इसके अंदर, इसके लिए तबीयत के अंदर खुशहाली पैदा होती है। सुबह सवेरे कोई नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते ही सैर के लिए चला जाए और जाकर बागात की सैर करे और फिर घर वापस आए तो घर वाले कहें जी आप बड़ी देर से आ रहे हैं, हमने आपके लिए नाश्ता बनाया था। तो ये बुजुर्ग कहें कि मैं सैर के लिए निकल गया था, तो जरा तबीयत के अंदर खुशहाली पैदा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने अपने महबूब को सैर कराई है। बिअब्दिही असरा, बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को। बिअब्दिही, अपने बंदाए खास को। अब यहां पर एक बात याद रखें, अब्द का मतलब होता है बंदा। बंदा तब बंदा बनता है जब बंदगी करता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने जिन्नात को, इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बंदा तब बंदा बनता है जब वो बंदगी करता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने बंदगी का तरीका एक गुलाम से सीखा है। अब फरमाते हैं कि मैंने गुलाम को देखा, उसका आका उससे पूछ रहा था तुम क्या खाओगे? उस गुलाम ने कहा जो आप खिलाएंगे मैं खा लूंगा। अब फिर दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बताओ तुम कहाँ रहोगे? अब उस गुलाम ने कहा जहां आप रखेंगे वहीं पर रह लूंगा। अब ये बुजुर्ग फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ये बंदा जिसे एक आम इंसान ने खरीदा है, इसकी इतनी ताबेदारी कर रहा है, और फिर उसके आका ने पूछा क्या तेरी कोई ख्वाहिश नहीं? अब वो बंदा कहता है, वो गुलाम कहता है मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन बंदा बंदा तब बनता है जब अपने आका की रजा के अंदर राजी हो जाता है। उसका मौला, उसका आका जिस हाल में रखे, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया हम जिस हाल में रखे हमारा शुक्र अदा करो, ला अज़ीदन्नकुम, हम तुम्हें ज्यादा नवाजेंगे, हम तुम्हें ज्यादा अता फरमाएंगे। और फरमाया बिअब्दिही, अपने बंदाए खास को। ये बात याद रखें, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम का जिक्र फरमाया, वहां पर अल्लाह ने अपने महबूब का नाम नहीं लिया, अपने महबूब का नाम, लेकिन बकिया अंबिया किराम के नाम लिए। फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब का। अब कहीं पर नाम लिया जाता है, कहीं पर नाम नहीं लिया जा रहा। वजह क्या है? आप और मैं, औलिया जितने आए, सहाबा जितने आए, ताबईन, तब ताबईन, अगवास, अकताब, अबदाल, जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के बंदे आए,
सब ने यही कहा, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, या अल्लाह हमें तेरी बंदगी पर नाज है, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। हर नबी ने कहा मालिक हम तेरे बंदे हैं, लेकिन एक वाहिद जात आमिना के लाल की है, इमामुल अंबिया की है। हुजूर सरवर कायनात ने अल्लाह की बारगाह में भी कहा मालिक मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन रब ने फरमाया भी अब्द ही, ए महबूब सारी कायनात कहती है अल्लाह हमें तेरी बंदगी पर नाज है। ए प्यारे महबूब तू मेरा बंदा है, मुझे इस बात पर भी नाज है। सारी कायनात कहती है अल्लाह हम तेरे बंदे। मैं कहता हूं या अल्लाह मैं तेरा बंदा। आप कहेंगे हर बंदा यही कहता है या अल्लाह मैं तेरा बंदा। हर इंसान यही कहता है या अल्लाह मैं तेरा बंदा। एक वाहिद ऐसा आमिना का लाल है जिसे रब फरमाता है महबूब तू मेरा बंदा है, महबूब तू मेरा बंदा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नाम क्यों नहीं लिया गया, नाम क्यों नहीं लिया जाता आका करीम का? यहां पर एक मिसाल अर्ज करता हूं। चंद बातें ऐसी होती हैं जो हर बंदे के अंदर पाई जाती हैं। चंद बातें मिसाल देता हूं। अगर यहां पर ज्यादा हाजी साहिबान बैठे हों तो कोई शख्स ये कहे जी हाजी साहब, तो समझने वाला ये समझेगा, उसे समझ नहीं आएगी कि किसे बुलाया जा रहा है, क्योंकि सब हाजी बैठे हैं। तो फिर नाम जरूर लिया जाएगा, जी फलां हाजी साहब को बुलाया जा रहा है। अगर उलमा ज्यादा बैठे हों और कहा जाए अल्लामा साहब, तो समझने वाले को बात समझ नहीं आएगी कि किसे बुलाया जा रहा है। सब तो उलमा बैठे हैं। हुफ्फाज़े किराम हो, कहा जाए हाफिज साहब, तो बंदे को बात समझ नहीं आएगी कि सब तो हाफिज बैठे हैं, वहां पर नाम लिया जाएगा। लेकिन कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ फर्द वाहिद के अंदर पाई जाती हैं, एक इंसान में पाई जाती हैं। इसकी भी मिसाल अर्ज करता हूं। हमारे पूरे मजमे के अंदर अगर एक अल्लामा साहब हों और कहा जाए अल्लामा साहब, सबको पता चल जाएगा कि फुला का नाम लिया जा रहा है, फुला हस्ती को बुलाया जा रहा है, फुला हस्ती को पुकारा जा रहा है। नाम ना भी लें और हाजी एक हो, कहा जाए हाजी साहब, सबको पता चलेगा जी फुला हाजी साहब बैठे हैं, वही हमारे दरमियान हाजी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बकिया अंबिया का नाम लिया तो अल्लाह ने नबूवत सबको अता फरमाई, खसूसियात सबके अंदर हैं, वहां पर नाम लिया गया। लेकिन चंद खसूसियात ऐसी हैं जो सिर्फ आमिना के लाल के अंदर पाई जाती हैं। तो अल्लाह ने भी अब्द ही का जिक्र फरमाया। तमाम अंबिया को पता है कि जो खसूसियात मखसूस है वो सिर्फ आमिना के लाल के अंदर पाई जाती है। और कारी उमर चिश्ती साहब ये पढ़ रहे थे, आला हजरत अजीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खां, आप फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात लिखी गई, समझ में नहीं आ रहा था कि हुजूर की क्या क्या शान बयान की जाए। बस मक्ते में यही कहा, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरमाया हुजूर आपकी शान हम बयान नहीं कर सकते। और ये बात याद रखें, कोई बंदा ये कहे ना जी मैं रसूलुल्लाह की शान बयान कर दूंगा, ये बात याद रखें, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। यहां पर मैं एक बात अर्ज कर देता हूं,
वालिदैन का जो मर्तबा है सबसे बुलंद है, आला है, अफजल है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ इतना एहसान करे कि हद दर्जे का एहसान करे, फिर भी वो अपनी माँ के एहसान का बदला नहीं उतार सकता, और वो भी उस वक्त का एहसान जिस वक्त इंसान पैदा हो रहा होता है और माँ को जो तकलीफ होती है, आका फरमाते उस एक लम्हे का कोई औलाद बदला नहीं उतार सकती। जब माँ की ये शान है कि इंसान अपनी माँ का एहसान नहीं उतार सकता और माँ की शान बयान नहीं कर सकता, तो फिर ये समझें कि जिसकी वजह से मुझे माँ मिली है, क्या उसकी शान हम बयान कर सकते हैं? जिसकी वजह से हमें आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से ये जिंदगियां मिली हैं, माँ बाप हमें मिले हैं, तो बताएं उस महबूब की शान कौन बयान कर सकता है? फरमाया बी अब्दिही, अपने बंदा खास को, लैला, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, उससे भी आगे अल्लाह ने अपने महबूब को सैर। यह बात याद रखें, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जिक्र कुरान करीम के अंदर है। जो इसका इनकार करे वो काफिर है। और फिर जो मस्जिद अक्सा से आगे वाला सफर है, ये अहादीस करीमा के अंदर भी मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जो उसका इनकार करे वो हिदायत से फारिग है, वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो बेहिदायता है। अब ये बात याद रखें, फरमाया लैला, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर। अगले लाइन के अंदर फरमाया मिन आयातिना, अपनी आयात, अपनी निशानियां दिखाने के लिए। ये बात याद रखें, सैर हमेशा जो अच्छी होती है वो दिन के उजाले में की जाती है, दिन के उजाले में सैर की जाती है। और किसी चीज की सैर की जाए, किसी चीज को देखा जाए, तो वो दिन के अंदर या रोशनी के अंदर देखी जाती है। अब मेराज का की जो तारीख है वो 26 रजब का दिन 27वीं की रात, जब चांद की रोशनी भी थोड़ी थोड़ी सी होती है। अब वजह क्या है, इस रात का तयन क्यों किया गया, इस रात को किस लिए लिया गया, ये बात याद रखें। यहां से सिर्फ एक ही बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बात वाज़ेह है कि आमिना के लाल को न रात की चांदनी की जरूरत है, न सूरज की रोशनी की जरूरत है, बल्कि ये सारी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की गुलाम है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 27वीं रजब की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सय्यदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्राईल जाओ मेरे महबूब को जगाओ और मेरी बारगाह में लेकर आओ। अब हजरत सय्यदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए सवारी लेने के लिए। बुर्राक कोई खुश था, एक बुर्राक रो रहा था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तू रोता क्यों है? अब उस बुर्राक ने कहा मैं इसलिए रोता हूं कि जिस महबूब की आज आमद है, दिल की ख्वाहिश है कि मैं उनकी सवारी बन जाता। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खुशी से झूम रहे हैं और तू रो रहा है। उसने कहा हुजूर मंजिल एक है, रास्ते दो हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी याद आती है कि मदीना तय्यबा है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप मदीना तय्यबा हाजिरी के लिए हाजिर हुए ना, तो आपने शाहाना लिबास उतार दिया, फकीरों वाला लिबास पहना और फिर मिशकीजा उठाया, मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं। किसी ने पहचान लिया कि ये महमूद गजनवी है। उन्होंने कहा आप तो बादशाह हैं, आप तो सुल्तान हैं। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने जो बात की, वो कहने लगे मैं सुल्तान हूं अपनी सल्तनत का, यहां पर तो जिब्राईल भी गुलाम बनकर आता है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं।
अब ये बात की, वो बंदा खामोश हो गया। चंद लम्हात के बाद या चंद अरसे के बाद फिर मिस्र का बादशाह आया, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, सर पर दस्तार सजाई है और लिबास बड़ा उम्दा पहना है। अब वही शख्स उसने दोबारा सवाल किया मिस्र के बादशाह से, कहने लगा हुजूर यहाँ पर तो जिब्राइल भी खादिम बनकर आता है और आपने बड़ा शाहाना लिबास पहना हुआ है। अब मिस्र के बादशाह ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जिस हस्ती की वजह से ये मुझे बादशाहत अता की गई है उस महबूब को दिखाने आया हूं। हुजूर आपने अता फरमाया है, देखें गुलाम सज कैसे रहा है। गुलाम, और ये बात याद रखें, नीयत उनकी उसकी भी खराब नहीं, नीयत उसकी भी खराब नहीं। मंजिल एक, रास्ते दो। बुरा कहता है हुजूर मैं रोकर रब को मना रहा हूं, ये खुशी करके रब को मना रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा। हमारा महबूब वही होता है जो रोता ज्यादा है। अब बुर्राक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इंतखाब किया गया, वो आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल मेरे महबूब को आवाज भी नहीं लगानी और फिर दरवाजे पर दस्तक भी नहीं देनी, दस्तक भी नहीं देनी, आवाज भी नहीं लगानी। अब या अल्लाह किस तरह? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्राइल छत का सुराख कर, वहां से अंदर दाखिल हो कमरे के अंदर। अब हजरत जिब्राइल दाखिल हुए, अपने 600 पर समेट कर कमरे के अंदर आ गए। अब मुस्तफ़ा करीम आराम फरमा है, आका करीम आराम फरमा है। अब हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, या रब्बल आलमीन तेरे महबूब को जगाना कैसे है? अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल मेरे महबूब के पांव की तलियों पर बोसा दे, मेरे महबूब के पांव की तलियों पर बोसा दे। पंजाबी के बड़े खूबसूरत शायर हैं, वो कहते हैं, अर्ज की ती जिब्राइल तलियां नू चुम के, चलो आ रब दा पैगाम आ गया है। कह दे सुभान अल्लाह, चवा से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को बोसा दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंख खोली, फिर हजरत जिब्राइल ने बोसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्राइल पहली मर्तबा बोसा तूने दिया, मैंने हुक्म किया, दूसरी मर्तबा बोसा किस लिए अता किया? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, या रब्बल आलमीन पहली मर्तबा बोसा तेरे हुक्म पर दिया या रब्बल आलमीन, दूसरी मर्तबा बोसा अपनी खुशी से दिया है। और पंजाबी के शायर कहते हैं, अर्ज की ती जिब्रील तलियां नू चुम के, चलो आ रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लई दर ते बुर्राक आया, ते वागा फड़न नू गुलामा। सुभान अल्लाह, मुझे बोलो यार सुभान अल्लाह। ये पूरा कलाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना कि सवारी लई दर ते बुर्राक आया, ते वागा फड़न नू गुलाम आ गया है, बड़ा खूबसूरत है, लुत्फ लेकर सुनिए। सवारी लई दर ते बुर्राक आया, ते वागा फड़न नू गुलामा गया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पर पहुंची। तमाम अंबियाए किराम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार के अंदर खड़े हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। फिर मस्जिद अक्सा से सिदरा तक जब पहुंची, हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, पंजाबी का शायर अर्ज करता है, अर्ज की आका दे कदमा
विच सर नू झुका के अर्ज की जिबरील सिदरात जाके मैं अगे नहीं एक पैर जा सकदा आका मेरा आखिरी मकामा गया सवारी लई दर ते बुर्राक आया ते वागा फड़न नू गुलामा गया। कहते सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्राइल साथ साथ हैं। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे जा रहे हैं। जाने से पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल तुझे याद है जब मेरे जद्दे आला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जा रहे थे आग की तरफ, तूने आकर अर्ज की हुजूर मेरे लिए कोई हुक्म है? मेरे जद्दे आला ने कहा था नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। ए जिब्राइल तूने मेरे जद्दे आला से पूछा था कि कोई हुक्म हो, तो अब आका करीम फरमाते हैं जिब्राइल ये बता उस वक्त तूने ये कहा था मेरे जद्दे आला से हुजूर कोई हुक्म हो तो फरमाए, मैं वहां जा सकता हूं जहां पर कोई नहीं जा सकता। मेरी तरफ तवज्जो करें, हजरत जिब्राइल से मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं, ए जिब्राइल तूने मेरे जद्दे आला से फरमाया था हुजूर कोई हुक्म हो तो इरशाद फरमाए, मैं वहां जा सकता हूं जहां पर कोई नहीं जा सकता। ए जिब्राइल आज मैं कहता हूं तेरा कोई काम है तो मुझे बता, मैं वहां जा सकता हूं जहां पर तू भी नहीं जा सकता। मैं वहां जा सकता हूं जहां पर तू भी नहीं जा सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज की ये महफिल अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेराज मुस्तफ़ा का सदका अल्लाह ताला हम सबको दीदार मुस्तफ़ा की मेराज अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह बड़े हसन अंदाज से हाजिर लगवा रहे थे बिला ताखीर। मैं मुल्तमिस हूँ आपकी इसी जामिया मस्जिद के खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सज्जाद मुस्तफ़ाई साहिब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और मवाइज़े हासाना से हमारे क़ुल्ब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।